केन्या में टैक्स बढ़ाने पर हंगामे फूट पड़े। हजारों अफराद ने पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया। ऐवान को आग लगा दी। पुलिस ने पार्लियामेंट हाउस पर धावा बोलने वाले मुजाहिरीन पर गोली चला दी। पुलिस की फायरिंग से 10 अफराद हलाक हो गए, 50 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। महंगाई से तंग मुजाहिरीन सेनेट में घुस गए, गवर्नर हाउस को आग लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में खड़ी गाड़ियों को शोलों की नजर कर दिया। टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ देने वाले रुकने पार्लियामेंट की सुपर मार्केट को भी आग लगा दी। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की सौतेली बहन ओबामा भी मुजाहिरों में शामिल रहीं। पार्लियामेंट के बाहर पुलिस की शेलिंग से मुतासिर हुई। कहा कि केन्या के नौजवान अपने हुकूक के लिए मुजाहिरा कर रहे हैं, उन पर आंसू गैस फेंकी जा रही है, वो अब देख नहीं पा रही। नैरोबी के अलावा दीगर शहरों में भी मुजाहिरीन पुलिस में झड़पें हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल बरसाए, पानी की तोप चला दी। मुश्तल अफराद ने कई सुपरमार्केट्स और दुकानें लूट ली। सूरत हाल संभालने के लिए कई शहरों में फौज दाखिल हो गई। 11 जून को IMF ने केन्या के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे की तस्दीक की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये हकीकत है कि हमें IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। ये मारूजी हालात हैं, हमें IMF का जवाब आ गया तो पेश कर देंगे। उम्मीद है कि खुशखबरी देंगे। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि अखराजात में कमी से मुतालिक मालूमात 1-1.5 माह में सामने लाएंगे। अगले महीने 1.5 महीने में टेंजिबल रिजल्ट्स इस ऐवान में लेके आएंगे ताकि पूरी कौम देखे कि किस तरह अखराजात में कमी की जाएगी। फैक्ट है कि हमें IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। जो हालात हैं, मारूजी हालात हैं, उसका तकाजा ये था। IMF का हमें आज जवाब आ गया तो इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने पेश करेंगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि हमें इसमें कोई खुशखबरी मिलेगी। पंजाब काबीना ने अपनी इच्छात अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। प्रोग्राम 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। काबीना ने डॉक्टर्स का अलाउंस बढ़ाने और यतीम तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने के तरीक़ेकार की मंजूरी भी दे दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि सियासी नहीं, अवामी मफादात को मद्देनजर रखकर फैसले करती हैं। लाहौर में वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 10वां इजलास, जिसमें अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दी गई। काबीना ने डॉक्टरों के अलाउंस बढ़ाने और किसान कार्ड की मंजूरी भी थी। लाहौर में दाता दरबार आई अस्पताल का इंतजाम दोबारा प्राइमरी हेल्थ के सुपुर्द कर दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को जायदाद की मुंतकली और दीगर रेवेन्यू सर्विसेज के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरमीम की मंजूरी दी गई, जबकि चिंगची और रिक्शे को बतदरीज मुतबादिल माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट में मुंतकिल करने और मोटरसाइकिल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट के हुसूल पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला ने फिटनेस सर्टिफिकेट्स का तरीक़ाकार आसान बनाने की हिदायत की। उन्होंने यतीम तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की। रिटायरमेंट के बाद मुलाजमीन को सरकारी घर की अलॉटमेंट में तोसी न देने का फैसला किया गया। वज़ीर आला और काबीना ने अलॉटमेंट में तोसी के इख्तियारात सरेंडर कर दिए। गोश्त और दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए एग्जॉटिक एम्ब्रियो दरामद करने और भावलपुर के सादिकगढ़ महल को महफूज कदीम इमारत करार देने की मंजूरी भी दी गई। गारमेंट सिटी प्रोजेक्ट को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने और साफ पानी अथॉरिटी एक्ट 2024 की मंजूरी भी दी गई, जिसके तहत तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की जिम्मेदार एक ही अथॉरिटी होगी। पास्को को दरामदी गंदम की वाजिबुल अदा रकम की एडजस्टमेंट अदायगी करने की मंजूरी भी दी गई। राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी PTI की रिहाई से कोई तूफान नहीं आ जाएगा। वो 27 जून को जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन मुल्क की बेहतरी उनके अंदर रहने में ही है। हुकूमत की कोशिश होगी जितना मुमकिन हो बानी PTI को अंदर ही रखा जाए। उन्होंने बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कही। सेनेटर परवेज रशीद ने कहा है PTI के सेनेटर मोहम्मद ज़ुबैर की गुफ्तगू के हवाले दे रहे हैं। ज़ुबैर साहब की PTI और चेयरमैन PTI के बारे में माजी की गुफ्तगू भी वो दोहरा सकते हैं। मैं सिर्फ यही आपसे गुजारिश करना चाहता था कि इस हाउस का तकद्दस जो है उसको बरकरार रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है। 3 लोगों के बारे में नाम लेके बार बार उनको मतून किया गया और शहादत दी गई एक ऐसे साहब की जो 6 साल तक इनके बारे में भी गुफ्तगू करते रहे। अब अगर इस हाउस का वक्त इसी तरह से इस्तेमाल करना है तो मैं ज़ुबैर साहब की 6 साल वो तमाम गुफ्तगू खड़े होकर यहाँ दोहरा सकता हूँ जो वो PTI के बारे में करते रहे और PTI के चेयरमैन के बारे में करते रहे। और फिर मैं इनसे सवाल कर सकता हूँ कि ये गुफ्तगू उन्होंने आपके बारे में की थी। जब आप उनकी शहादत डार साहब के लिए लेके आएंगे तो फिर आपको उस मोतबर गवाह की इस गुफ्तगू के बारे में भी अपनी राय देना होगी जो वो आपके बारे में फरमाते रहे।